उत्तराखंड में निकाय चुनावों की तैयारियां जारी है, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार ने हाई कोर्ट में जवाब दिया है कि 25 अक्टूबर तक चुनाव संपन्न हो जाएंगे। इसी मामले में महाधिवक्ता एस.एन. बाबुलकर ने बताया कि राज्य में लोकसभा चुनाव की वजह से निकाय चुनाव नहीं हो पाए। साथ ही सितंबर के पहले सप्ताह में राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी हो जाएगी। उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल के क्षेत्र में भारी बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो आगे भी बारिश का दौर ऐसे ही जारी रहेगा। विभाग के अनुसार उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी वर्षा का अनुमान जताया गया है। वहीं राज्य के अन्य जिलों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना जताई गई है। साथ ही मौसम विभाग ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि पर्वतीय जिलों में जाने से पहले मौसम का हाल देख ले। बारिश के मौसम में पहाड़ों से लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है, जिसको लेकर चेतावनी जारी की गई है। रानीखेत विधानसभा की चर्चित बयड़ी पेयजल पंपिंग योजना विवादों के घेरे में है। 13 करोड़ 5 लाख से बनने वाली इस योजना से लगभग 14 ग्राम सभाओं को लाभ मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ये पेयजल योजना अभी से दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। कुछ दिन पहले क्षेत्र पंचायत समिति की बैठक में भी जनप्रतिनिधियों ने इस मामले को जोरों शोरों से उठाया था और जल निगम और जल संस्थान पर कमीशन लेने का आरोप लगाया था। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने 1 साल बीत जाने के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी। वहीं मामले को लेकर जल निगम के अधिशासी अभियंता हिमांशु वर्मा ने कहा कि ठेकेदार से जो टैंक बनाया था उसमें अनियमितताएं पाई गई है। अब उस टैंक को तुड़वाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कमीशन लेने के आरोप पर कहा कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। जैसा उच्च अधिकारियों का आदेश आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। देवखड़ी में भारी बारिश के कारण नाले पर बनी सुरक्षा दीवार टूट गई, जिससे करीब 300-400 घरों में पानी और मलबा घुस गया और स्कूली बच्चों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डीएम पीड़ितों का हालचाल जानने के लिए प्रभावित स्थल पर पहुंचे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 100 से अधिक प्रभावित लोगों को मुआवजा राशि वितरित की गई है। सफाई का काम जारी है। नाले के स्थायी समाधान के लिए सर्वे का काम शुरू कराया जा रहा है। वहीं मौसम को देखते हुए अधिकारियों को सुरक्षा बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 300-400 लोग हैं जिनके घरों में थोड़ा बहुत जो है पानी गया है। कुछ लोगों के घरों में ज़्यादा नुकसान हुआ है जो बिल्कुल कॉर्नर में रहते हैं। तो हमारी जो टीमें हैं वो कल रात से ही यहाँ लगी हुई हैं। नगर निगम स्ट्रीट्स की सफाई करवा के वहाँ पर जो चूना छिड़काव वगैरह है वो सारी चीज़ें भी करवा रहा है, फॉगिंग वगैरह भी करा रहा है। और जो लोगों को जिनको हेल्प चाहिए अपने आंगन वगैरह क्लियर करने के लिए, उसमें भी नगर निगम की टीमें मदद करा रही हैं। तहसील की टीमें जो नुकसान है उसका आकलन कर रही हैं। लगभग 100 लोगों को अभी रात से अभी तक सहायता राशि जो है वो बांटी जा चुकी है। हमारा यही कोशिश है कि आज रात तक या कल सुबह तक लगभग जो सभी प्रभावित हैं उन सबको सहायता राशि बट जाए और अन्य भी जो सुविधाएं हैं, जो भी राहत हम इस वक्त में दे सकते हैं लोगों को, वो देने का प्रयास किया जा रहा है। टिहरी के सीमांत गुत्तू में से लगे 8 से 10 गांव में बादल फटने से जगह जगह भारी लैंडस्लाइड और भूस्खलन हो गया, जिसके कारण जगह जगह पर सड़कें वॉशआउट हो गई। भारी बारिश से गौशाला पर मलबा आ गया, जिस कारण 2 गाय और 6 बछड़े मलबे में दब गए। वहीं 2 गाय घायल हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही रासुए की टीम मौके पर पहुंच गई है और मलबा हटाने का प्रयास किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग क्षेत्र के तुंगनाथ घाटी में भारी बारिश के चलते छोटी नदियां उफान पर आ चुकी है, जिसके कारण गांव में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं मंदाकिनी नदी भी बारिश से ग्रामीणों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है।
देहरादून में मानसून सत्र का पहला दिन आहूत किया जा रहा है। वहीं 3 दिनों से सत्र में 500 प्रश्नों की सूची बनी है। वहीं सत्तारूढ़ दल और विपक्ष सत्र को लेकर अपनी बात बता रहे हैं। विधायक केदारनाथ सेनाराम रावत जी का देहांत हुआ और उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। चंपावत के पूर्व विधायक वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश जैतूड़ी जी का भी देहांत हुआ था। उन दोनों को ही श्रद्धांजलि देने के बाद आज सदन शाम तक के लिए फिर कुछ जरूरी काम होने के बाद कल से फिर शुरू होगा। इसमें अनुपूरक बजट आएगा और ये अनुपूरक बजट हमारा जो सामान्य बजट आया था उस बजट को ठीक प्रकार से धरातल पर उतारने के लिए कहीं कोई कमी न रहे, हर क्षेत्र में विकास के लिए और जो आवश्यकताएं हैं धन की वो धन वहां तक पहुंचे। अनुपूरक बजट उसको पूरा करेगा। अच्छा माहौल है। बड़ा महत्वपूर्ण यह सत्र है और इसमें बड़े महत्वपूर्ण विधेयक भी आने वाले हैं और हम बजट भी पास करेंगे, अनुपूरक बजट पास करेंगे। ये बहुत जरूरी है राज्य के विकास के लिए और मैं केंद्र सरकार को भी धन्यवाद दूंगा, खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को, जिन्होंने हमारे SDRF के आपदा के मानकों को चेंज किया है। पहले 1 किलोमीटर जब कोई क्षति हो जाती थी तो उसके लिए 1 लाख रुपए तय था, वो मुआवजा मिलता था। अब उसमें करीब लगभग पहाड़ के लिए 2 करोड़ के लगभग जो है मुआवजा उन्होंने दिया है। हर मानकों को बदला है, तो मैं समझता हूं कि इससे उत्तराखंड का तेजी से विकास होगा। देखिए, भराड़ीसैंण में इस बार कई विधेयक पास होने वाले हैं और मुझे लगता है कि राज्य के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हम अच्छे यहाँ पे विधेयक भी पास होने वाले हैं। और कल मेरा क्वेश्चन डे भी है। काफ़ी विधायकों ने सवाल पूछे हैं, उसकी हमने तैयारी पूरी की और विधायकों के अक्षर से जितने भी उन्होंने सवाल पूछे उनका जवाब दिया जाएगा। विधेयक जो बहुत महत्वपूर्ण है वह भी टेबल होंगे और मैं समझती हूँ उसके पारण के साथ में आगे उत्तराखंड के हित में जो निर्णय हुए होंगे वो निश्चित रूप से कानून का रूप धारण करेंगे। तो यह गैरसैंण का सत्र बहुत ही कारगर सिद्ध होने जा रहा है और मैं मानती हूँ कि इस सत्र के माध्यम से आने वाले समय में जिस प्रकार की योजनाएं लागू की जाएंगी, जिस प्रकार के एक्ट अनुपालन में लाए जाएंगे, निश्चित रूप से हर युवा से लेकर महिला से लेकर माता बालिका से लेकर उत्तराखंड के हर नागरिक को बहुत हमारी नियमावली है, इसमें स्पष्ट है कि सदन जो छोटे विधानसभा है 60 दिन का सप्ताह करना चाहिए। लेकिन सरकार ने पिछले सत्रों में पिछले 2 साल से 3 साल से लगातार देख रहे हैं कि सत्रावधि कम होती जा रही है और यह भी मात्र 3 दिन का सत्र है जिसमें 1 दिन शोक संवेदना और 2 दिन विधेयक लाना, पारित करना, ये उनका और बजट पेश करना उनकी यही तक सीमित है। उनकी सोच, वो चाहते हैं कि किस तरह से हमारा बजट पास हो जाए और फिर सदन को स्थगित कर दिया जाए। जी बिल्कुल, हर सत्र मेरे लिए और हम सभी माननीय सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण होता है। आप जानते हैं कि जनता की आवाज सदन में उठती है, उनके जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, वो सदन में उठती हैं, प्रश्न के रूप में उठती हैं, 58 नियम 58 के रूप में उठती हैं। तो सत्र तो हमेशा से ही बहुत ही जरूरी रहता है और मुझे बहुत खुशी है कि हम भराड़ीसैंण पहुंचे हैं और यहाँ पर और वहीं हल्द्वानी में भारी बारिश का कहर छाया हुआ है। फतेहपुर 52 डांट में बहने वाला बरसाती नाला उफान पर है। उसी उफान में तिनके की तरह कार बह गई। कार में 3 लोग सवार थे। कार में सवार सभी लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। ऋषिकेश के पास 20 बीघा क्षेत्र निवासी 2 युवकों की नहाने के दौरान विदेश में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक जनपद टिहरी के रहने वाले थे, जो 2 साल पहले पोलैंड रहने गए थे। दोनों युवकों की मौत की सूचना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल दोनों युवकों के शव भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन पर्व सदस्यता महाअभियान का आयोजन किया गया, वहीं जिसका शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार समेत अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हमारी प्रदेश की कार्यशाला के बाद भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू हो गया है।
भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारी सदस्यता एक निश्चित समय पर होती है और जब सदस्यता होती है जीरो से प्रारंभ होती है। हम लोग इस बार भी जीरो से सदस्यता प्रारंभ कर रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यशाला के बाद आज हमारी प्रदेश कार्यशाला है, इसके बाद हमारी जिलों की कार्यशालाएं होंगी और मंडल की कार्यशालाएं होंगी। हमारे पिछली बार 16 लाख सदस्य थे, इस बार हमने 20 लाख सदस्यों का अपना लक्ष्य रखा है और मैं कह सकता हूँ कि एक उत्साहपूर्वक जो माहौल पूरे प्रदेश के अंदर है, अनेकों युवा, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, हर क्षेत्र में हमारी सदस्यता का क्रम बढ़ेगा और इस बार सदस्यता का केंद्र हमने पोलिंग बूथ को रखा है। 31 तारीख को प्रत्येक बूथ स्तर पर भी हमारी बैठकें होंगे जिनमें सदस्यता के स्वरूप को निश्चित पहुंचा। गैरसैंण में विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन केदारनाथ की विधायक स्वर्गीय शैला रानी रावत और चंपावत के पूर्व विधायक स्वर्गीय कैलाश चंद्र गहतोड़ी को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सदन में कहा कि स्वर्गीय शैला रानी रावत केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच में हमेशा उनके संघर्षों के साथ खड़ी रही है। और वहीं उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल के क्षेत्रों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो आगे भी बारिश का दौर यूं ही जारी रहेगा। विभाग के अनुसार उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। वहीं राज्य के अन्य जिलों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की भी आशंका जताई गई है। साथ ही मौसम विभाग ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि पर्वतीय जिलों में जाने से पहले मौसम का हाल देख ले। बारिश के मौसम में पहाड़ों में लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है, जिसको लेकर चेतावनी जारी की गई है। रानीखेत विधानसभा की चर्चित बयेड़ी पेयजल पंपिंग योजना विवादों के घेरे में है। 13 करोड़ 5 लाख से बनने वाली इस योजना से लगभग 14 ग्राम सभाओं को लाभ मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ये पेयजल योजना अभी से दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। कुछ दिन पहले क्षेत्र पंचायत समिति की बैठक में भी जनप्रतिनिधियों ने इस मामले को जोरों शोरों से उठाया था और जल निगम और जल संस्थान पर कमीशन लेने का आरोप लगाया था। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने 1 साल बीत जाने के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी। वहीं मामले को लेकर जल निगम के अधिशासी अभियंता हिमांशु वर्मा ने कहा कि ठेकेदार ने जो टैंक बनाया था उसमें अनियमितताएं पाई गई है। अब उस टैंक को तुड़वाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कमीशन लेने के आरोप पर कहा कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। ये योजना 13 करोड़ 5 लाख की है और इसमें 14 ग्राम पंचायत है, 38 राजस्व ग्राम है और 61 बस्तियां इसमें सम्मिलित हैं। तो अभी मैंने अभी करा तो इसमें ये मुझे अभी जानकारी मिली है कि इसमें ठेकेदार द्वारा टैंक बनाया जा रहा था जिसमें क्या कहते हैं कुछ अनियमितता पाई गई, तो उसको हमने कल से तोड़ाना शुरू कर दिया है। बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो मामला है, ठेकेदार को हमने निर्देशित कर दिया है कि उसको पूरा प्रॉपर तरीके से जमीन के अंदर दबा के इसको डालना। इसकी जानकारी तो मुझे अभी ऐसी है नहीं और ये तो